नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। स्वागत है आप सभी का। देखिए, देश में धर्म संसद पर बवाल छिड़ गया है। देखिए, जो तमाम साधु संत हैं, जो तमाम धर्म गुरु हैं, उन्होंने सनातन बोर्ड की मांग कर दी है और इसी को लेकर मशहूर कथावाचक जो हैं देवकीनंद महाराज ने, जो प्रमुख नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं देश के, उनको भी आमंत्रित किया है इस धर्म संसद में और उन्होंने 20 नवंबर तक इस पर जवाब भी मांगा है और यह भी कहा है कि अगर किसी पार्टी के नेता इस समर्थन में आते हैं और हमें समर्थन देते हैं तो बिल्कुल जो है हम अपने कथाओं में उस पार्टी का गुणगान करेंगे और चूंकि हम धर्म गुरु हैं तो हमारा काम यही है। और जो तमाम तरह की चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। धर्म संसद पर जो अलग अलग धर्म गुरु हैं वो अपने विचार विमर्श रख रहे हैं और साथ ही ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर देश में संविधान के वक्त से ही वक्फ बोर्ड बनाया गया है मुस्लिमों के लिए, तो हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना। और इसी को लेकर जब तमाम धर्म गुरु जो है उन्होंने एक जंग छेड़ दी है, उन्होंने दिल्ली में बैठकर धर्म संसद छेड़ दिया है और उन्होंने सनातन बोर्ड की मांग की है। इसी पर ही आज पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ हाजी नजीम खान जी जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सैयद सूफी खालिद नकवी जी जुड़ रहे हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धर्मेंद्र गिरी महाराज जी जुड़ रहे हैं वृंदावन से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महंत राजू दास हनुमानगढ़ी वो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इकबाल अहमद कांग्रेस नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही दारा सिंह सपा नेता, स्वागत है सर आपका। कैप्टन आई सिंह भदौरिया भाजपा नेता, स्वागत है सर आपका। तो देखिए, हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है और साथ ही हमारे संपादक राजीव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए, इसमें चर्चा करते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब सनातन बोर्ड पर मांग निकलकर अभी क्यों सामने आई, पहले इसकी मांग क्यों नहीं उठाई गई। हमेशा से ये साधु संतों की तरफ से कहा जाता है जो हिंदू है, जो सनातनी है, जो हिंदू धर्म है वो खतरे में है। तो जब ये पता था शुरुआत से ही कि हिंदू धर्म खतरे में है तो सनातन बोर्ड की मांग अब क्यों की गई। मैं धर्मेंद्र गिरी महाराज जी के पास जाना चाहूंगी। महाराज जी। जी देखिए, जब जागो तभी सवेरे। सनातनी जितने भी हैं और हमारा संत समाज वह सरल ही है और सबके साथ चलना चाहता है, लेकिन पिछले लंबे समय से जिस प्रकार सनातन विरोधियों द्वारा षड्यंत्र जो किया गया है उससे अब चेतना जागृत हुई है और संत समाज आगे आया है, क्योंकि संत समाज का प्रमुख कार्य ही धर्म की रक्षा करना है और धर्म की रक्षा के लिए संत समाज का उदय होता है। और जिस प्रकार जो धर्म संसद के साथ साथ अब तक होती आई है और ये बहुत महत्वपूर्ण था कि इसमें बताया गया कि अब सनातन बोर्ड की मांग रखी गई है, उसको भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को भी बहुत आगे आकर इस पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि सनातन बोर्ड बहुत लंबे समय से इसका जो षड्यंत्रकारी हैं उनसे बचने में, कि जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होगा, क्योंकि हर विषय सरकार का नहीं होता है। धर्म की रक्षा के लिए जब जितने भी हमारा संत समाज है वो आगे है तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए और बहुत जल्दी इसका गठन होकर इस पर कार्य शुरू हो और सरकार के साथ साथ जितने भी यहाँ भारत में रह रहे हैं उनको भी ध्यान रहे कि सनातन के विरोध में अगर कोई आवाज उठाएगा तो सनातन बोर्ड जो फैसला होगा उसको सभी को मानना होगा। जी देखिए, हमारे साथ कांग्रेस नेता इकबाल अहमद जी हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सर देखिए, लगातार जो है मशहूर कथावाचक ने ये जंग छेड़ी है और उसी को लेकर धर्म संसद छेड़ दिया है और जो सनातन बोर्ड की मांग है वो की जा रही है। जो अलग अलग पार्टियों के नेताओं हैं उनसे भी 20 नवंबर तक इसकी पूरी जानकारी ली गई है। सर क्या लगता है, अगर सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है आप लोग समर्थन करेंगे? इकबाल अहमद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? देखिए, उनसे जुड़ नहीं पा रहे हम दारा सिंह जी से सवाल ले लेंगे। दारा सिंह जी, क्या लगता है, अगर देवकी नंदन जी ने यह जंग छेड़ा है और धर्म संसद के माध्यम से जो है सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है, कितने सहमत है आप इससे? सबसे पहले तो आपको और इस पैनल पर बैठे हुए सभी महान भावुकों को सादर प्रणाम। देखिए, राजनीति और धार्मिक अलग अलग है। जहां समाज की जोड़ने की बात होती है, कहीं पर समाज को तोड़ने की बात होती है। अब इसमें ये जो आज मांग हो रही है
ठीक है, पहले ये तो बताएं कि सनातन धर्म का जो ये बनेगा, बोर्ड बनेगा, इसमें क्या पिछड़े दलितों को अध्यक्ष बनाया जाएगा, कि इसमें भी इनको जिस तरह से कई वर्षों से देखिए सुनिए, इसको क्रिटिसाइज मत करिए, किसी का नाम मत लीजिएगा। सनातन धर्म की रक्षा करने का काम साधु संतों का है, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि लाखों की तादाद में साधु संत पिछड़े और दलित हैं। इसलिए इसको जातिवाद का नाम ना दीजिए, सिर्फ संत समाज का नाम दीजिए, इसके बाद आप अपने शब्द बोलें। जी दारा सिंह जी, जवाब दीजिए। दारा सिंह जी, आपको आवाज आ रही मेरी? देखिए उनसे जुड़ नहीं पा रहे हम। खैर, हम अपने संपादक का रुख करेंगे। राजीव जी, देखिए जिस तरीके से धर्म संसद को लेकर ये तमाम तरह की चीजें राजनीतिकरण करते हैं, जो नहीं होगा। आपने कह दिया कि उसमें दलित और पिछड़ों को उसमें अध्यक्ष बनाया जाएगा। अरे संत समाज का सनातन बोर्ड है, तो संत समाज में आप ये जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि लाखों पिछड़े और दलित वहां संत बैठे हुए हैं, जो इस समुदाय से आते हैं। तो इसलिए आप इसको राजनीतिकरण और जातिवाद में मत बांटिए। संत समाज सिर्फ एक है, उसको संत समाज के नाम से जाना जाता है। आप इस पर आप आगे बोल सकते हैं। मैं उसी उत्तर प्रदेश में, उसी देश में रहता हूं जहां ओबीसी के एक नेता को मुख्यमंत्री जी जब पद छोड़ते हैं और जब वो आवास से निकलते हैं तो 9 दिन तक का गौमूत्र से धुलवाया गया है, 9 दिन तक। और वो एक मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वहां भी प्रेशर बना के पानी से धुलवा कर शुद्धिकरण करा जाता है। तो कैसे हम मान लें, कैसे हम मान लें? आप बताइए, हम राजनीति कर रहे हैं, ये कैसे आए? उस पर क्यों नहीं टिप्पणी की गई? क्यों नहीं उस समय कोई बोला? अरे आप भी मुख्यमंत्री बन जाइए, आप उसको गंगा जल से धुलवाना है, आप धुलवाइए। ये प्रतिक्रिया का समय नहीं है। अभी जो आज डिबेट हो रही है वो सनातन बोर्ड की जो मांग है, वो क्या आपकी नजर में उचित है? आपके विचारों से वो उचित है? आपकी पार्टी से उचित है? आप उस पर फैसला दीजिए। आप अन्यथा उसको मोड़ क्यों देना चाह रहे हैं? जब अभी तो ये तय नहीं हो पा रहा है कि इसमें है कौन, तो कैसे कौन समर्थन कर देगा? आप किसी को निमंत्रण भेज दीजिए। इसमें सिर्फ संत समाज है। संत समाज, केवल एक ही शब्द संत समाज, जो सनातन बोर्ड की स्थापना करना चाहता है। सनातन बोर्ड जो धर्म रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य करेगा, उसके अधिकार सनातन बोर्ड के पास होंगे। नहीं तो जब सनातन धर्म के बोर्ड की बात आ रही, तो सनातन धर्म का जब बोर्ड होगा तो सनातन धर्म के लिए तो सनातनों को बुलाइए। आप राजनेताओं को क्यों फिर उसमें निमंत्रण दे रहे हो? क्यों उनको इनवाइट कर रहे हो? ये भी देखिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र के हित में लिए राजनीतिकरण भी अति उतना ही आवश्यक है। तो इसलिए जो नेता है उनको भी तो बताना होगा ना, उनका भी तो कहीं ना कहीं आस्था होगी। अगर भले ही मुस्लिम है तो उनके अपने अल्लाह में तो आस्था होगी ना, तो उनका तो वोट बना हुआ है। तो सनातन धर्म के लिए आज सनातन बोर्ड की अगर मांग हो रही है, तो नेताओं को आपत्ति है या नहीं? सिर्फ अपना विकल्प दीजिए कि हमको आपत्ति है। उनका कानून अलग है। इस कानून में पहले जब चुनाव आता है तब हम लोगों को कह दिया जाता है कि तुम हिंदू हो, हिंदू हो, हिंदू। जब हमारे बच्चों का अधिकार की बात आती है तब कह दिया जाता है कि तुम ओबीसी हो, तुम दलित हो, तुम ये हो, तुम वो हो। हमने नहीं बांटा, ना मेरे बाप ने बांटा है, हमने नहीं बांटा। ये किसने बांटा? पहले उसमें सुधार होनी चाहिए ना। ये तो अस्पताल में जब जाते हैं तब तो वहां कोई नहीं कह देता है कि भैया हमें इस धर्म के हैं, हमको ये ब्लड दो। वहां तो कहोगे भैया जल्दी ब्लड चढ़ा दो। और जब बात धर्म की आती है, जब उसकी रक्षा की बात आती है, बनाने वाला एक है, वो जमीन पे सबको बनाया है और वही मिटाता है। उसके आगे ना किसी की चली है और ना उसको किसी की सुरक्षा की जरूरत है, सुरक्षा गार्ड की। वो सुरक्षा खुद हम लोगों को देता है, वो खुद देता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो सुरक्षा सभी को देता है। लेकिन जहां सनातन बोर्ड की बात है, वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। और सनातन धर्म का हर प्रमाण चीख चीख कर कह रहा है कि इस पृथ्वी पर 15,000 नदियां बहती हैं, जिसका प्रमाण सिर्फ सनातन धर्म में ही उल्लेखित है। जितना भी पृथ्वी पर प्रमाण है, राम सेतु है, वृंदावन मथुरा की गोवर्धन जी की बात करें तो गिरिराज जी पर्वत है, और लाखों ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जहां सनातन धर्म को इंगित करते हैं। तो सनातन बोर्ड की अगर स्थापना के लिए कार्य किया जा रहा है और वो संत समाज अगर आगे आया है, तो आप सभी को भी, जितने भी नेता है, अभिनेता है और पूरी जनता को, क्या आप उसके पक्ष में है या नहीं है, उतना बता दीजिए, काफी है। राजनीति को इसमें लाने से पहले क्लियर कीजिए, इसको सुधार कराइए कि इसमें कौन। पहले तो ये जो बंटवारा किया गया है,
जो ये खाही बांधी गई इनको खत्म कीजिए। हम आपसे छोटे हैं, आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और आप देश में देख रहे होंगे, आप अंतर्यामी भी होंगे। तो पहले तो जो मतभेद हैं हमारे यहाँ पर, जो एक अभी देख लीजिए, अगर राजनीति की बात इसमें तो लाना ही नहीं है, मगर जब सनातन धर्म की बात आती तो यही में किसी का सर काट दिया गया था, किसी का अंगूठा मांग लिया गया था, और किसी को नंगा करके कुआं पे पानी भराया गया था। तब क्यों नहीं रक्षा की गई? ये जनता का विषय हो सकता है मान्यवर। आप एक संत का नाम गिनाइए जिसने भेदभाव किया है। अगर कोई भेदभाव करता है तो वो संत ही नहीं है। संत समाज सिर्फ सबका साथ सबका विकास करने के लिए आगे आया है। उसको अपने सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए आवश्यकता पड़ी है तो उसकी मांग की है, क्योंकि अब देश में जिस प्रकार सनातन के विरोध में दुनिया भर की बातें हो रही हैं, कोई हमारे धर्म ग्रंथों को जला रहा है, कोई प्रतिक्रिया कर रहा है, कोई कह रहा है इनमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है, तो दूसरे की हिम्मत कैसे हो सकती है? उसका फैसला सनातन बोर्ड लेगा। आप उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, उस पर चर्चा। हमारे यहाँ ये देश संविधान से चलता है, यहाँ कानून है, उस पे लोग भरोसा करें। अगर उसको मजबूत करें, शिक्षा को मजबूत करें, लोगों को आगे बढ़ाएं, तो शायद हमारा देश तरक्की कर सकता है। मगर वो नहीं होगा। शिक्षा की तरफ किसी को ले नहीं जाना है, शिक्षा की तरफ किसी को पढ़ाना नहीं, विद्यालय को शिक्षा के क्षेत्र में संत समाज कौन सा पीछे है? संत समाज तो शिक्षा का अग्रणी कार्य तो शिक्षा ही है। संत समाज तो हमेशा कहता आया है कि शिक्षा सर्वोपरि है। ये किसने कहा है? ये संत समाज नहीं कहा है। आप अपना फैसला नहीं दे पा रहे हैं, बात को इधर उधर घुमा रहे हैं। आप इतना बता दीजिए कि आप सनातन बोर्ड के पक्ष में हैं या नहीं है। आपसे इतना ही पूछा गया है। महंत जी, सबसे पहले ये बताइए, जो इस बोर्ड की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो बुलवा रहे हैं, आप उनके 75 बयान देख लीजिए। उन 75 बयानों के उनके वीडियो देख लीजिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। वहां दारा सिंह को बोलने की जरूरत नहीं है, और दारा सिंह को उस पर प्रक्रिया देने की नहीं जरूरत है। इतना मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है कि मुझे पता है कि हमारा देश कहाँ से सुरक्षित होगा, हमारा देश कहाँ से मजबूत होगा, और देश कैसे सबका साथ सबका विकास कौन कर रहा है, और कौन उस नारे को दिया था। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले बेटी को सुरक्षित नहीं कर पाए, सबका साथ देने वाले आर्मी नहीं बचा पाए, पुलवामा हमला करा दिया, और सबका साथ सबका विकास कहने वाले मणिपुर 1 साल से जल रहा, उस पर भी मंथन करना चाहिए। और जो बात कह रहे थे कि आप इस संत का काम हो रही है, सफल करना, हमें बता दीजिए, हमें एक चीज बता दीजिए। एक मिनट, भाजपा के प्रवक्ता महोदय जी, एक मिनट, आप आपस में बात मत करिए, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए दारा सिंह जी। अगर आपको आमंत्रण दिया गया है, आपकी पार्टी को आमंत्रण दिया गया, तो इसमें कौन सी गलत बात है? एक तो संवैधानिक तरीके से वो अपना गठन करना चाहते हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, सारी पार्टियों का समर्थन चाह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? आपने तो आके ये कह दिया कि इसमें दलित है कि नहीं। आप यहाँ पर जातीय समीकरण देख रहे हैं कि दलित है कि नहीं। लाठी खाए टंगाई बौला जाए, पिछड़ा दलित का आदमी, मजा कोई और मारेगा। नहीं, मजे, इसमें मजे की बात नहीं है, ये मजे की बात नहीं है। ये धार्मिक संगठन बनेगा, ये धार्मिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। जबकि वही सबसे आगे होते हैं, वही सबसे आगे झंडा उठाते हैं, वही सबसे आगे कांवर लेके जाते हैं, वही सब कुछ करते हैं, और बाद में उनके बच्चों को जेल में डाल दिया जाता, कोई पूछता नहीं। नहीं, कोई नहीं पूछता। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये गठन होता है, बोर्ड का गठन करना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी से समर्थन मांगते हैं, तो पार्टी समर्थन करेगी या नहीं करेगी? सीधा सा जवाब है, दीजिए आप। समाजवादी पार्टी लोगों को विकास की ओर ले जाएगी, शिक्षा की ओर ले जाएगी, हाँ, और इस देश को कानून जो है उसका सम्मान। मतलब समाजवादी पार्टी जो बोर्ड बनेगा, सनातन बोर्ड, उसका समर्थन करने के लिए आगे नहीं आएगी, ये कहना चाहते हैं आप? हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। हम तो आप भी तो गलत जवाब दे रहे हैं। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी या नहीं। आप कह रहे हैं कि शिक्षा की तरफ ले जाएगी, बेरोजगारी की तरफ ले जाएगी। यहाँ सनातन बोर्ड की बात चल रही है, पैनलिस्ट को भी जगह मिलेगी या नहीं, आप बताइए। यहाँ पर चलिए हाजी नजीम खान से पूछ लेते हैं। आप हाजी नजीम खान जी, आप बताइए, समर्थन आप लोगों का मिलेगा कि नहीं? क्योंकि एक बोर्ड का गठन होना है, जैसे वक्फ बोर्ड का गठन हो चुका है, वैसे ही हिंदू चाहते हैं कि उनका सनातन बोर्ड का गठन हो। आपका क्या मत है?
हाजी नजीम खान जी। हाजी नजीम खान जी, चलिए इकबाल अहमद जी से बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए। इकबाल अहमद जी, आपका क्या समर्थन है? क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी अगर ये बोर्ड बनता है? इकबाल अहमद जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूछूंगा, एक सवाल अभी बीच में आया था, मैं सुन रहा था जी कि हिंदू खतरे में है। तो ये हम नहीं समझ पाते हैं, कैसे हिंदू खतरे में है। ये सवाल बहुत बड़ा लोग उठा के और फैलाते हैं, गलत फहमियां जो बना रहे हैं लोगों को कि हिंदू खतरे में। कैसे हिंदू खतरे में? हिंदुस्तान के सारे लीडर हिंदू हैं, तो वो हिंदू खतरे में क्यों, इस बात को डराने की कोशिश की जाती है। सबसे ये बड़ा अहम सवाल है। ठीक है, सनातन बोर्ड बनेगा, कौन सा बोर्ड नहीं बनेगा, अभी तो भारत सरकार और हमारे संत जी जो महाराज हैं जो मामला उठाए हुए हैं 20 तारीख को दिल्ली में पहुंचने के लिए, तो पहले उनसे तो ये पूछा जाए कि जो परीक्षाएं हो रही हैं वो बोर्ड सारे लीक हो जा रहे हैं, तो वो सारे बोर्ड के लिए उनको तो बैठना चाहिए कि ये बोर्ड क्यों परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं। ये बच्चे जो बेचारे कितने कितने सालों से अपने भविष्य के लिए इम्तिहान देते हैं, रोजगार पाने के लिए, तमाम इम्तिहान ऐसे होते हैं डॉक्टर बनने के लिए, ये सारे बोर्ड लीक कर जा रहे हैं। उनको तो कम से कम दिल्ली में बैठ के एक ये करना चाहिए कि कम से कम बोर्ड सारे जो एग्जाम हो रहे हैं लीक ना हो। फिर समर्थन मांगते तो देखते हैं हिंदुस्तान के सारे लोग उनके साथ खड़े होते। ये बात देखिए सबसे बड़ी बात की बात हो, सबसे बड़ी बात बच्चों के मुस्तकबिल की बात हो, मुस्तकबिल की अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हिंदू संगठन एक बोर्ड का गठन करना चाहता है तो कांग्रेस पार्टी उसको समर्थन करेगी कि नहीं, सीधा सा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया है उन्होंने, राहुल गांधी से भी पूछना चाहा है कि आप जी बताइए। सवाल इस बात का है कि वो पूरे हिंदुस्तान के मुखिया तो है नहीं कि उनके कहने पे सब चला जाएगा। पहले हिंदुस्तान में देखा जाएगा कि कौन किस तरीके से बात कर रहा है, क्या स्ट्रेटजी तैयार हो रही है सनातन बोर्ड के लिए, किसको रखा जाएगा किसको नहीं रखा जाएगा। समर्थन आप जो चाहेगा समर्थन मांग लेगा, उनको उन्हीं के नेतृत्व में कोई सारी चीजें होंगी। हमारे समर्थन साधु लोग हैं, समर्थन के लिए बात होगी क्या है क्या नहीं है। समर्थन के लिए आपने देखा ना कि एक मंच पे साधु भी थे, संत भी थे, सनातनी भी थे, एक बड़ा समुदाय है, जैसे मुस्लिम समुदाय से हिंदू समुदाय एक मंच पर था। आपने देखे यहाँ जो प्रोग्राम हो रहे थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई भी मांग लेगा? एक समुदाय मांग रहा है आपसे समर्थन। नहीं, अभी ये सवाल तो अभी इसकी कैटेगरी बनेगी, क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या होना चाहिए, ये सवाल अभी बहुत लंबा है। ऐसा नहीं है कि कल ये धरने पे बैठेंगे। मैं तो कह रहा हूँ ये बैठे और मंच लगाए दिल्ली में, रामलीला मैदान में लगाए और कहें कि जितने बोर्ड बच्चों के परीक्षाएं हो रही लीक हो रही हैं, जो नौकरियां हैं उनकी परीक्षाएं लीक हो रही है, बैठे। आपने अभी कहा कि हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उसके बाद 1976 में सेकुलर वर्ड डाला गया था संविधान में संशोधन के दौरान। तो सेकुलर वर्ड, इसका मतलब इसके पहले यहां पर हिंदू राष्ट्र था और अब नहीं है, या तो ऐसा माना जाए, या सेकुलर वर्ड क्यों डाला गया इसकी वजह आप बताएंगे। तो हिंदू खतरे में नहीं है तो आखिर ये वर्ड क्यों डाला गया? फिर जब बंटवारा हो चुका था 1947 में, जब बंटवारा हो चुका था और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था 1947 में। बताइए उस समय आपकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, इमरजेंसी लगी थी। गुलदस्ता जिसमें सारे पौधे लगाए गए थे, सारे फूल लगाए गए थे जो हिंदुस्तान को खुशबू दे रहे हैं। भाई इसके बाद मुस्लिम वक्फ बोर्ड भी बना है, तब भी तो आपने देखा ना। तो इससे आपको क्या परेशानी है भाई? हम यही तो चाहते हैं कि आप बताइए कि आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हमने परेशानी की बात ही नहीं की, तो हमने कोई आपत्ति दर्ज भी नहीं आपत्ति आपने आपत्ति दर्ज नहीं की। आपने जब आएंगे बैठेंगे, आपने सिर्फ ये कहा कि हमें नहीं पता कि इसमें कौन आएगा, हम किसको समर्थन दें। एक समुदाय विशेष है, वो आपसे समर्थन मांगता है और वो भी संवैधानिक तरीके से आपके पास आ रहा है कि आप भी समर्थन हमारा करें। हम यही ये जो 20 तारीख को होने जा रहा है जी, ये बीजेपी का गढ़ा हुआ पूरा खेल है जी। ये जो मंच सज रहा है ये बीजेपी का ही मंच है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब आप देखिएगा आज नहीं कल ये सारी चीजें फिर, क्योंकि ये सारी चीजें दिख रही हैं, सामने आ भी रही हैं। तमाम भाषाएं जो बोली जाती हैं, जो बोलियां सब टीवी पे आती हैं और आपके चैनल द्वारा भी देखी जाती हैं, सबके चैनल के द्वारा, तो ये सब सच्चाई सामने है, सब दिख रहा है। देश समझ चुका है कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। चलिए महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी से हैं, हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम सवाल कर लेते हैं। महंत जी, क्या आप कार्यक्रम में भी शामिल थे जहां पर ये धर्म संसद हुई थी, तो क्या योजना है, कब तक इसका गठन होगा जो ये आप गठन करना चाहते हैं, और किन किन का समर्थन आपको चाहिए? महंत राजू दास जी। ठीक है, हाजी नजीम खान जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। देखिए, जो धर्म संसद में तमाम धर्मगुरु थे, उनका तो यही कहना है कि जो मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को टारगेट कर रहा है। आए दिन जो घुसपैठिए हैं वो देश में घुस जाते हैं, और उसके बाद से उनका यह भी कहना है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद बनाया गया उसमें जो है बीफ मिलाया गया, मांस मिलाया गया, उसके लड्डू बने। तमाम तरह के जो आरोप हैं वो एक तरह से मुस्लिम समुदाय के लिए वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो है लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप नजीम खान जी? हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, अब देखिए कितने खूबसूरती से हम लोगों पर आपने इल्जाम लगा दिया। देखिए, मुझे एक शेर याद आ गया। मैं एक सेकंड नजीम खान जी, मैं ये इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। नजीम खान जी एक सेकंड, मैं ये इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। ये इल्जाम वो धर्म गुरु लगा रहे हैं जो धर्म संसद के माध्यम से सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। मैं ये इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। हाँ, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए मोहतरमा। देखिए, जिस तरीके से अभी आपने सवाल करा, मैंने तो हल्की सी बात कही है। मैं ये कहता हूं कि देखिए, जब भारत के अंदर मुगल काल था, जब सनातन धर्म सुरक्षित था, और देखिए ब्रिटिश हुकूमत जब भारत के अंदर थी, जब सनातन धर्म सुरक्षित था। लेकिन 2014 से ऐसे क्या बात होगी कि आखिर धार्मिक गुरुओं को आगे आना पड़ा और कहने लगे कि सनातन धर्म को बचाने की बात होने लगी। इसका मतलब देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। जब देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, तो यह बता दीजिए, धार्मिक गुरु जो बार बार आकर इस सनातन बोर्ड की बात करते, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अरे भाई, यह मुल्क संविधान से चलता है, और अभी बात चर्चा का विषय बनी थी कि भारत हिंदू राष्ट्र था। और देखिए, हिंदू राष्ट्र कब बना ये किसी को नहीं पता, लेकिन कहने में अच्छा लगा कि हिंदू राष्ट्र भारत था। लेकिन ये इस तरीके का भ्रम आपके सामने अभी एक बात आई थी जिसमें ये बात रखी गई। देखिए, हम इन बातों का खंडन करते हैं, जबकि ये भारत सेकुलर है, और देखिए इसमें हर समाज का नागरिक यहाँ तो क्या लगता है? नहीं, देखिए मेरा सवाल आप समझिए, अगर जो तमाम धर्मगुरु हैं आरोप लगा रहे हैं मुस्लिमों को लेके, तो क्या लगता है आपको, कितना सही है? सनातन बोर्ड बनना चाहिए नहीं चाहिए? उनकी मांग सही है या नहीं, ये बताइए आप। देखिए, संविधान के वक्त से ही वक्फ बोर्ड जो है वो बना हुआ है, लेकिन अगर वो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, वो कितना सही है? क्या सही लगता है आपको? हाँ, सुन लीजिए जी। अरे सुन लीजिए, देश के अंदर एक सिर्फ और सिर्फ एक धर्म युद्ध के जरिए भारत के गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अरे मैं ये कहता हूँ कि जब देश संविधान से चलता है, यहाँ पर सब खुशहाल है, तो यहाँ सनातन बोर्ड की जो बात करते हैं, बताइए जमीनें कहाँ से आएंगी? पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि इनके पास कितनी जमीनें हैं, आश्रम के पास कितनी जमीन है, भट्ट के पास कितनी जमीन है, उसका ब्यौरा कौन देगा? लेकिन इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की जमीनें दिखाई दे रही है, और ये बता नहीं सकते कि वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधि कौन करता है, वो किसके अधीन आती है। मैं इनसे अगर एक सवाल कर दूं कि वक्फ बोर्ड कौन चला रहा है, तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ये कहीं सिर्फ और सिर्फ देखिए मुस्लिम समाज चला रहा है, झूठ बोलते हैं ये लोग। अरे केंद्र सरकार प्रतिनिधित्व करती है वक्फ बोर्ड का, वो जो चाहती है उस बंदे को वहां रखती है, उसका चेयरमैन। सुन लीजिए, अभी अरे बिल्कुल सुन लीजिए। ठीक है कैप्टन भदौरिया जी को जवाब दे देते हैं। ठीक है नजीम जी कैप्टन भदौरिया जी से जवाब दे देते हैं। जी होता तो 8 लाख एकड़ जमीन कब्जा नहीं कर लेते। चलिए झूठ बोल रहे हैं आप। 8 लाख नहीं 9 लाख। जी कैप्टन भदौरिया जी जवाब दें। आपको जानकारी नहीं है कैप्टन भदौरिया जी। एकड़ जो, हाँ सुन लीजिए
मैं कह रहा हूँ 13 एकड़ जो जमीन अयोध्या के अंदर हमारे आर्मी की, अब वो जमीनें पूंजीपतियों को दे दी गई, वो सरकार नहीं बोलेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आसाम के पास कितनी जमीनें हैं, मठ के पास कितनी जमीन है, उसकी जानकारी पूरे देश के हर नागरिक को होनी चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, ठीक है। कैप्टन भदौरिया जी जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब 20% लोगों के लिए जी वक्फ बोर्ड बन सकता है, हज हाउस बन सकता है, उनका एक अलग से मंत्रालय बन सकता है जी, तो 80% के लिए क्यों नहीं बन सकता? इनको भी बनना चाहिए। मैं बहुत अच्छी एक बात आपको बता देना चाहूंगा जी, सुने मेरे बड़े प्यार बात सुन लीजिए जी। नजीम जी देखिए, मैंने आपको आपका वक्त दिया, अब उनको बोलने दीजिए। नजीम जी प्लीज बोलिए। मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगा। जब देश आजाद हुआ तो हमारा संविधान लिखा गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा जी, उसमें ना तो वक्फ बोर्ड था, ना हज हाउस था, ना इनके लिए स्पेशल कोई ट्रीटमेंट था, सारे कुछ नहीं थे। ये जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, इसने सारा कुछ इनको बना के दे दिया। अब आप सोचिए, वक्फ बोर्ड का जो कानून नियम है वो किस तरह का है कि ये आपका घर कह दिया हमारा है तो आप लड़ते रहिए, कि वहाँ वकील भी इनके हैं, अदालत भी इनकी है और कानून भी इनका है, आप किसके पास जाओगे? तो इस तरह की कानून बना के कांग्रेस ने इनको ही क्यों दिए? 80% लोगों को पैदा कर रहे हैं। आप सुनिए, मैं बीच में नहीं, ये बात काफी हद तक रचना सही भी है कि कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद बहुत सारे संशोधन हुए। सबसे बड़ी बात जो हमने कही थी कि सेकुलर वर्ड डाला गया, सेकुलर वर्ड इमरजेंसी के वक्त ही डाला गया। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे कांग्रेस के जो नेता बैठे उन्होंने कहा था कि ये भाजपा के इशारे पर सब हो रहा है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उलेमा बोर्ड जो है या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, उसने बहुत सारी मांगे की हैं। अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव, वहां भी 17 सूरती मांगे की हैं कि आरएसएस पे बैन लगाया जाए, मौलानाओं को ये किया जाए, बहुत सारी चीजें। तो हम कह सकते हैं कि ये कांग्रेस के इशारे पे किया जा रहा होगा। फिर अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये हिंदू का सनातन बोर्ड स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर जो उलेमा कह रहे हैं वो फिर कांग्रेस के इशारे पे हो रहा है क्या? इकबाल अहमद जी जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी तो सेकुलरिज्म की एक तस्वीर है जो पूरे हिंदुस्तान को लेके चलती है और पूरे हिंदुस्तान के हर वर्ग को लेके साथ नहीं, लेकिन अभी वो तो देखिए, इकबाल अहमद जी आरएसएस को हटाने की मांग की जा रही है, उनकी शर्तें हैं। नहीं, देखिए, उलेमा बोर्ड की तरफ से ये शर्त दी गई है कि अगर आप सत्ता में आते हैं और हम आपका समर्थन करते हैं तो आप आरएसएस को हटाएंगे। अभी राहुल गांधी जी ने एक नई तस्वीर जो खड़ा की है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं पैदल 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, उन्होंने एक नई चीज पैदा करके दिखाई है कि हिंदुस्तान में मोहब्बत की अच्छा आप यही नहीं, आप इस साथ थे, कहा तो मैं गिनती कराऊं कहां से देश विरोधी उनके साथ चल रहे थे। तो आपकी सरकार उन आतंकवादियों को क्यों नहीं पकड़ पा रही थी? वहाँ का जो पादरी था वो क्या कह रहा था कि हिंदुस्तान की जमीन तो इतनी गंदी है कि मैं पैर नहीं रखता। अरे तो भाई, आपकी सरकार उन आतंकवादियों को पकड़ क्यों नहीं रही थी? अरे आपकी सरकार उन आतंकवादियों को पकड़ क्यों नहीं रही थी? तो आपकी सरकार अब फेल है कि हिंदू धर्म तो बहुत गंदा है। ये तुम्हारे अध्यक्ष ने कर्नाटक ने कहा, जब महाराष्ट्र में पहुंचे तो सावरकर के लिए कितने गंदे पद यूज किए गए, और गुजरात में आके जो कहा है, और जो मेघा पाटेकर जो जन्म से इस भारत का विरोध करती रही, वो मेघा पाटेकर भी साथ में आ गई। तो राहुल गांधी जितना चले हैं उतने देश विरोधी उनके साथ संगे मिलते गए और कारभार उनका बनता गया है। तो राहुल गांधी भाई आपने आतंकवादी बताया है ना, लेकिन नहीं, इकबाल जी आप आतंकवादी बताया है, इकबाल जी आतंकवादी बता रहे हैं, इकबाल जी आतंकवादियों को क्यों नहीं सुन लीजिए, आपकी एजेंसी क्या कर रही थी? राहुल गांधी जी के साथ आतंकवादी चल रहे थे। इकबाल जी ठीक है, देखिए कैप्टन भदौरिया जी प्लीज। जो देश का नागरिक है, जो देश के लिए मर मिट रहा है, उसको आतंकवादी कह रहे हैं। आतंकवादी होता है जो देश का विरोध करता है, जो कहता है हिंदुस्तान तो बहुत गंदा है,
हिंदू को खत्म कर देना चाहिए, वो आतंकवाद से कम नहीं है। नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है इकबाल जी से, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमने आपसे पूछा था कि 1976 में जो सेकुलर वर्ड डाला गया, तो सेकुलर वर्ड उस समय क्यों जरूरत पड़ गई डालने की संविधान में, संविधान संशोधन की। और सबसे बड़ी बात यह है कि उलेमा, आप देख लीजिए कि वक्फ बोर्ड भी बना है, हज हाउस भी बना है, लेकिन हिंदू पहली बार आपसे किसी चीज की मांग कर रहे हैं और आपका समर्थन चाह रहे हैं। तो हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास समर्थन के लिए आते हैं तो आप समर्थन देंगे या नहीं देंगे। और पहले ही जब आपने सेकुलर वर्ड डाल दिया संविधान में, तो कोई अल्पसंख्यक तो रह ही नहीं गया, यहाँ पर सब बराबर के हो गए। जी इकबाल जी, जनसंख्या के हिसाब से सारी चीजें होती है कि नहीं होती? नहीं तो सारी चीजें जनसंख्या के हिसाब से होती है कि नहीं होती? लेकिन यहाँ पर तो आपने सेकुलर, आपने संविधान में सेकुलर लिख दिया, फिर तो कुछ हो ही नहीं गया, फिर तो सब बराबर हो गए। जी, जनसंख्या सबसे ज्यादा कम है ईसाई धर्म की, सिख धर्म की। इनके लिए बोर्ड क्यों नहीं बनाया? इनके लिए भी बोर्ड होना चाहिए। ईसाई धर्म की जनसंख्या सबसे कम है, नहीं, सबसे बड़ा सवाल नहीं, जानकारी आप रखिए। 1976 में सेकुलर वर्ड डाला गया, तो सुन लीजिए, अरे सुनिए, अगर देश सेकुलर है तो सब बराबर हुए ना, फिर अल्पसंख्यक की बात कहां से आ गई? किताब पढ़ के पढ़ लिया, यहाँ झूठ बोलने के लिए ना आए, पढ़ने संविधान की किताब है ना, सिर्फ यहाँ आके झूठ बैठ के नहीं, संविधान के बारे में कुछ जानकारी। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ एक ही रह गया है, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज। इसके अलावा कोई बीजेपी से बड़ा झूठ बोलने वाला रुकिए बीजेपी से बड़ा झूठ बोलने वाला सुन लीजिए। पहले अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम समाज रह गया, तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि सेकुलर राष्ट्र का मतलब क्या होता है? आपने देश पे इमरजेंसी क्यों लगाई? क्या कारण था? हाईकोर्ट का फैसला आपको पसंद नहीं आया, आपने इमरजेंसी लगा दी। समान कानून आपको पसंद नहीं है? 2014 में आप झूठी परोप रहे हैं पूरे देश में, इतने पूरे देश में झूठ परोप रहे हैं, झूठ। कांग्रेस शासन काल में जो इतने बुरे दिन थे कि इमरजेंसी लगाना पड़ी, इतने बुरे दिन तो नहीं आए आज। इतने बुरे दिन है क्या? इमरजेंसी तो नहीं लगाई। देश कह रहा है कि वो अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमको 2014 से पहले वाले अच्छे दिन चाहिए। ठीक है, अब मैं दोनों के पास वापस आऊंगी। नहीं, देखिए मैं देखिए, और भी गेस्ट जुड़े हैं मेरे साथ, उनको भी मुझे अपना वक्त देना है। देखिए, इकबाल अहमद जी, धर्मेंद्र गिरी जी, महाराज जी से सवाल नहीं जी, हिंदुस्तान बेवकूफी में जी रहा है, उनकी भी बात सुन लीजिए। अब की बार भी नैरेटिव फैलाया कि संविधान खत्म हो जाएगा। अरे संविधान तो आपने बदला है, मैं बताऊं कितने बार बदला है? इंदिरा गांधी ने 26 बार बदला, राजीव गांधी ने 14 बार बदला, और जवाहरलाल नेहरू ने 25 बार बदला। हमने बताइए कितने बार बदला है? देश के हित में, देश जो संविधान में इकबाल जी, आप सीधे से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है इकबाल जी, नहीं ठीक है इकबाल जी, आपके पास वापस आते हैं। देखिए, धर्मेंद्र गिरी महाराज जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे। धर्मेंद्र गिरी महाराज जी के पास जाएंगे। देखिए सर, आप लोग कुछ चलिए, देखिए सर मेरी बात सुन लीजिए। हमें और देखिए, हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद है, उन्हें भी अपना वक्त देना है। एक एक करके मैं आपके पास वापस लौटूंगी। देखिए, हमारे साथ धर्मेंद्र गिरी महाराज जी हैं, उनके पास वापस जाऊंगी। देखिए, जो तमाम तरह के जो सदगुरु हैं, जो जगत गुरु हैं, अपने अपने बयानों के माध्यम से तीखे प्रहार करते हुए सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। आज के इस वक्त में जब राजनीति में भी धर्म जाति सबसे सर्वोपरि है, धर्म जाति की राजनीति हो रही है, हर धर्म के लोग एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं, तो क्या सनातन बोर्ड की मांग जरूरी थी? धर्मेंद्र गिरी जी बताइए। जी बताएं, क्या पूछ रहे हैं? जी, मैं कह रही हूं कि आज के वक्त में जिस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी जाति धर्म की राजनीति कर रही हैं, एक दूसरे के धर्म को टारगेट किया जा रहा है, और ऐसे वक्त में क्या सनातन बोर्ड की मांग जरूरी थी?
देखिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर इस मांग को किया गया है, जब सभी लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, और यहाँ 2 मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, तो मैं बता दूं कि अगर कोई भी जरा सा भी इनके पैगंबर या अल्लाह के ऊपर बोलता है तो वहां गर्दनें कट जाती हैं। तो ये लोग जब इतना प्रयास कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी रक्षा के लिए एक बोर्ड की मांग नहीं रख सकते? इनमें इनको आपत्ति क्या है? हम इनका कोई अधिकार नहीं छीन रहे हैं, हम अपने बोर्ड का गठन करके अपनी धर्म रक्षा के लिए हम मांग अगर कर रहे हैं, अब हमें आपत्ति क्यों है के लिए? अगर ऐसी महाराज जी कोई आपत्ति की बात नहीं कर रहा है, महाराज जी कोई आपत्ति की बात नहीं कर रहा है, कोई आपत्ति नहीं हुई, किसी को आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है। नहीं, आपत्ति नहीं है। तो सीधा सा सवाल है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीधे सीधे समर्थन करेगी या नहीं करेगी? किसी ने भी आपत्ति नहीं रखी। देखिए, किसी के विरोधी नहीं है। तो क्या नहीं, देखिए धर्मेंद्र गिरी जी, सरकार आपका समर्थन करेगी? जो केंद्र में सरकार है वो आपका समर्थन करेगी? सरकार का समर्थन मिलेगा आपको? देखिए, सरकार का समर्थन मिले ना मिले, हमें उसकी चिंता नहीं है। हमने सूचित किया है कि हाँ, हम इस बोर्ड की मांग कर रहे हैं। ये बोर्ड तो बनेगा नहीं बनेगा, बहुमत से बनेगा, उतना हमारे पास बहुमत है। ठीक है सैयद सूफी, ठीक है सैयद सूफी खालिद, ठीक है सैयद सूफी खालिद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। देखिए सर, सनातन बोर्ड को लेकर लगातार ये मांग छेड़ा जा रहा है, वक्फ बोर्ड को हटाने की भी मांग की जा रही है, क्या लगता है आपको, कितने सहमत है आप इससे? देखिए, सनातन बोर्ड अगर बन रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड है, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो है ये कह रहे थे कि सिखों के लिए, तो इन्हें जानकारी के लिए कह दूं कि सिखों के लिए जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जो पंजाब के सीएम, जो भी पंजाब के सीएम होते हैं वो उसे देखते हैं। और उस तरह जिस तरह शिरोमणि ये प्रबंधक कमेटी है, इसी तरह वक्फ बोर्ड है। और अगर हिंदू समाज की रक्षा के लिए या हिंदू प्रॉपर्टी के लिए सनातन बोर्ड बनता है तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पहले तो इतनी चर्चा और इतना हंगामा ही क्यों है इस बात के ऊपर? अच्छा, वक्फ बोर्ड, बिल्कुल आप वक्फ बोर्ड बना है तो वक्फ बोर्ड के लिए भी थोड़ी सी मैं एक बात रख दूं कि वक्फ बोर्ड जो है वो 1819 ब्रिटिश सरकार के वक्त गठन में आया हुआ ये बोर्ड है। फिर उसको जो है 1954 में नेहरू जी ने फिर क्रिएट किया। वो क्रिएट होने की वजह ये थी कि काफी जो मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए थे, वो प्रॉपर्टीज यहाँ लावारिस टाइप पड़ी हुई थी, तो उसके लिए गठन किए गए और उसमें संशोधन करके फिर इसको एक्ट बनाया गया। जी। अगर इसके संशोधन के अगर ये वक्फ बोर्ड बना है तो सनातन बोर्ड बनता है तो किसी मुस्लिम को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस ये है कि रखने का तरीका जो है वो सही हो, जिससे देश को कुछ फायदा हो। बाकी तो इसके लिए कि कोई अगर ये चर्चाएं भी जो हो रही थी, ये पक्ष की चर्चा हो रही थी, बीजेपी कांग्रेस ये चर्चा है। बाकी बिल्कुल चर्चा की है, सूफी खालिद जी गुरु बैठे एक जगह मुस्लिम धर्म गुरु बैठे, तो मैं मानता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों को दिक्कत नहीं है। हाँ, राजनीतिक दिक्कतें हो सकती है पर धर्म में इसकी कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह मैं मानता हूं वक्फ बोर्ड है, इस तरह अगर सनातन बोर्ड बनता है और इससे देश का हित है इसके अंदर और हिंदू संपत्तियां की सुरक्षा होती है इससे, तो किसी दिक्कत होनी चाहिए। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये राजनीतिक चर्चाओं से जो भी ये हंगामा बर्पा हो गया, ये खामखा की बातें हैं। चलिए, क्यों किसी आपने बहुत अच्छी बात कही सूफी खालिद जी। गुरुद्वारा देवबंदन है। सूफी खालिद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। क्या वक्फ बोर्ड को जो अधिकार दिए गए कांग्रेस सरकार के दौरान, बहुत सारे अधिकार दिए गए, नेहरू ने भी दिए, उसी अधिकार, उतने ही अधिकार क्या सनातन धर्म का जो बोर्ड बनना है उसको भी मिलने चाहिए? आप सहमत हैं इस बात से? जी देखिए, अगर सनातन बोर्ड बनता है तो वो सनातन बोर्ड आश्रम, मंदिर और इन जो भी हिंदू प्रॉपर्टीज है, सनातन प्रॉपर्टीज है, इसकी सुरक्षा के लिए है। तो इसे किसी को दिक्कत क्यों हो? अगर उन्हें कोई अधिकार मिलता है तो उसको मैनेजमेंट करने का अधिकार मिलेगा। जिस तरह वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट करने का अधिकार वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को होता है। और मैं सारे पैनलिस्ट को कह दूं कि बिल्कुल बात सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर ही वक्फ बोर्ड का निर्माण करती है। जो आज जहां भी बोर्ड है, जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी है और स्टेट वक्फ बोर्ड भी है, तो इसके अंदर जो चुनाव होता है, जो चेयरमैन बनाए जाते हैं या मेंबर्स लिए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं मौजूदा गवर्नमेंट्स के ही लोग होते हैं। इसमें खाली जो एक्सपर्ट्स के तौर के ऊपर 2 लोगों को लिया जाता है। इसमें मुतवली एक्सपर्ट्स होता है और एक एमएलए होता है जो मुस्लिम होना चाहिए थे। तो किसी से भी आता हो, बीजेपी से आता हो, कांग्रेस से आता हो, ये वक्फ बोर्ड का मसला बता रहा हूं आपको। अगर इस तरीके से सनातन बोर्ड बनता है और सनातन बोर्ड बनने के बाद
सनातनी मंदिर है, आश्रम है, जो भी प्रॉपर्टीज है, अगर इसकी सुविधा के लिए और इसकी रक्षा के लिए बनता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये चर्चा धर्मगुरुओं से करवाइए। ठीक अगर है, आप नहीं राजनेताओं से कराएंगे तो जो विवाद हो रहा है वो होगा। यदि नहीं, राजनेताओं से सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई न्योता आया है, आपका समर्थन चाहते हैं, तो समर्थन देना चाहते हैं या नहीं, यही पूछ रहे हैं। उस पर भी राजनीतिक सवाल नहीं, अगर न्योता है तो जाना चाहिए, तो बिल्कुल उनसे यही राय ली गई। मैं इकबाल अहमद जी से यही तो सवाल था मेरा। उन्होंने कहा कि देश के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे देश को फायदा हो। मैं इकबाल जी से जानना चाहता हूं, क्या वक्फ बोर्ड से देश को कुछ फायदा हुआ है? इकबाल जी भाई अभी हमारे मौलाना साहब ने बताया ना इस बात को। जी मैं मौलाना नहीं हूं साहब, मैं मौलाना नहीं है, स्कॉलर हैं, वो स्कॉलर हैं मुस्लिम जी। सूफी साहब ने एक बात बताई ना कि वक्फ बोर्ड बना क्या था जी। भाई उन्होंने ये बात कही कि जमीनें जो लोग छोड़ के जब देश आजाद हुआ तो जमीनें यहाँ जो लोग छोड़ के चले गए, जिनको जाना था चले गए, तो उस जमीनों को एक जगह कैसे उसको संवारा जाए या सही किया जाए, तो उस हिसाब से उसको वक्फ बोर्ड को बना के पेश किया गया। और ये 1819 में बताया आपने, 1819 में ये बना था जी, ब्रिटिश के टाइम पे बना हुआ है। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने उसको, कांग्रेस सरकार में उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए जी। कांग्रेस सरकार के दौरान उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए। उसमें से एक अधिकार यह भी है कि जहां वक्फ बोर्ड कह देगा ये जमीन हमारी है, तो उस पर कानून से लड़ाई होगी, वो जमीन वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी। आप इसी तरह से हम इकबाल जी आपसे जानना चाहते हैं, सनातन बोर्ड अगर बनता है तो समान अधिकार क्या आप चाहेंगे कि मिले उसे भी? जी हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। भाई ये बताइए जो मंदिर है, तमाम मठ है, वो सारी चीजें अगर सनातन बोर्ड में आएंगी तो उसकी सुरक्षा कौन सनातन बोर्ड करने लगेगा? और सनातन बोर्ड भी बनेगा तो जैसे सरकारें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वक्फ बोर्ड भी उन्हीं के अधीन चलता है। ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड के लिए कोई मौलाना और मुफ्ती बनाया गया है अलग से जी। वक्फ बोर्ड भी स्टेट गवर्नमेंट ही संभालती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखती है। लेकिन इकबाल जी हमारा सवाल वो एक और था आपसे कि क्या वक्फ बोर्ड से देश को कुछ फायदा हुआ? आपने कहा देश को फायदा होना चाहिए, काम वो होना चाहिए, तो वक्फ बोर्ड से देश को क्या फायदा हुआ, कुछ बता पाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, जो यहाँ के नागरिक है उनको फायदा है ना वक्फ बोर्ड में अगर दुकानें हैं या तमाम ऐसी चीजें व्यवसायिक बनी हुई हैं तो उनसे उन गरीबों और उन मजलूमों की उससे सेवा हो जाती है, लेकिन उनका फायदा हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन सरकार तो उस कानूनों में संशोधन करना चाहती है, संशोधन करने जा रही है, तो उसका क्या नुकसान होगा? नहीं, सरकार तो सारी चीजें अडानी को देना चाहती है, बस मसला इस बात का है। मतलब वो संशोधन करके जितना अडानी जी को फायदा हो सके, कुछ पूंजीपतियों को फायदा हो सके, उनका काम ये भी है। सरकार जो यहाँ से पाकिस्तान चले गए, जमीनें रह गई, तो जमीनें सरकारी भी तो हो सकती है। चलिए, महेंद्र राजू दास जी भी हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले ली जाए। इस्लामीकरण करना है, देश के अंदर इस्लामीकरण करना है। जब 16 अगस्त 1947 को डायरेक्ट एक्शन डे मुसलमानों ने सही कर दिया, उसमें अलग देश की मांग कर दी, तो फिर मुसलमानों का हक क्या रह गया था इस देश पर? ये कांग्रेस का ही कर्म था जो आज देश में अराजकता फैली हुई है। चलिए एक रिएक्शन ले लीजिए सब। ठीक है सर, मैं आखिरी ठीक है मैं आखिरी कमेंट लूंगी सर। तब तक संपूर्ण ठीक है चलिए, इकबाल अहमद जी मामले में देखिए महाराज जी, हमारे पास वक्त कम है, हम एक एक करके आप लोगों से आखिरी कमेंट लेंगे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, आखिरी कमेंट क्या होगा आपका? किस तरीके से आप सनातन बोर्ड की मांग को सपोर्ट करेंगे? कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। चलिए इकबाल अहमद जी का रुख करेंगे। इकबाल अहमद जी, सपोर्ट करेंगे आप सनातन बोर्ड की मांग अगर रखी जाती है और बनाने के लिए कहा जाता है तो?
चलिए, तो रचना, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, सारे जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनका सबका कहना यही है कि कहीं ना कहीं समर्थन तो करेंगे, लेकिन पार्टी के तौर पर वो नहीं बता पा रहे हैं कि पार्टी उनका समर्थन करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं कुछ। और साथ ही जो तमाम धर्म गुरु हैं उन्होंने धर्म संसद के माध्यम से यही कहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुस्लिमों के माध्यम से उनके धर्म को खतरा है। और जो तमाम तरह के बयानबाजी है वो हमने आपको दिखाया भी था, ग्राउंड जीरो से हमने रिपोर्ट दिखाई थी, और जो तमाम धर्म गुरु थे उनके बयान भी आपको दिखाए थे। लेकिन यही सवाल उठता है कि अगर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चाहे केंद्र सरकार हो या फिर विपक्षी पार्टियां हो, जितने भी धर्म गुरु हैं उन्होंने उनको आमंत्रित किया है और 20 नवंबर तक उनसे उनका जवाब मांगा है। तो क्या जो विपक्षी पार्टी है और जो केंद्र सरकार है, क्या सनातन बोर्ड बनने का समर्थन करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। राजीव जी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड बनाया है रचना, उसी तर्ज पर अगर हिंदू समाज भी या सनातन समाज अपना एक बोर्ड बनाना चाहता तो निश्चित तौर पर बहुत सारे समस्याएं उनके सामने भी हैं, उनको सुधारने के लिए, उन पे काम करने के लिए एक बोर्ड बनाना चाहता है। जैसे देवकीनंदन जी ने इसकी शुरुआत की, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने देखा है कि धर्म परिवर्तन करवाया जाता है पैसा देकर, और बहुत सारे लोग गरीब होते हैं और गरीब होने की वजह से वो धर्म परिवर्तन अपना कर लेते हैं कि उनको पैसे की आवश्यकता होती है, पैसे के लालच में भी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड है तो काम करेगा, उनको पैसे मुहैया करवाएगा, उनकी आर्थिक मदद करेगा, जिससे वो अपना धर्म परिवर्तन ना करें। और इसी तरह से बहुत सारे चीजें हैं जो सनातन धर्म में हैं, जो अभी माना जाता है कि उनको सुधारने की जरूरत है। तो एक बोर्ड बनेगा, बोर्ड अपना काम करेगा, और निश्चित तौर पर इस बोर्ड से निश्चित तौर से हम मान सकते हैं कि हिंदू समाज जो है, सनातन समाज है, उसको कहीं ना कहीं लाभ होगा। रचना जी बिल्कुल, देखिए, और 20 नवंबर तक इसकी तिथि है कि अगर जो भी विपक्षी पार्टियां हैं या फिर जो केंद्र में सरकार है, क्या वो इसका खुलकर समर्थन करती है। और साथ ही जिस तरीके से मशहूर कथावाचक देवकीनंद महाराज ने ये जंग छेड़ दिया है धर्म संसद के माध्यम से, कि अगर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो देखिए कहीं ना कहीं उनके बयान भी जो है वहां पोस्टर पे लगाए गए थे, और कहीं ना कहीं जो है एक तरह से धर्मगुरु जो है उनको ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार उनका समर्थन करेगी। तो देखिए ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या 20 नवंबर को जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं या फिर जो केंद्र में सरकार है वो सनातन बोर्ड की मांग को कितना समर्थन करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।